तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 10 ऑफ क्लास 10 जिसका नाम है सर्कल। हिंदी में से वृत्त कहते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 10 यानी सर्कल के बारे में सारे इंट्रोडक्शन के बाद जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे सर्कल क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाता है। सर्कल वो एक ऐसा फिगर है जो एक 2D फिगर के अंतर्गत आता है। 2D फिगर यानी द्विविमीय आकृति। देखिए जो आकृति द्विविमीय यानी 2D फिगर होता है उन्हें हम लोग केवल पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हें हम अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जो गेंद होते हैं वो भी सर्कल हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है। गेंद एक गोला यानी स्क्वायर बनाता है और सर्कल एक केवल कॉपी में बनाने वाली गोल आकृति है। ठीक है। और बहुत बच्चों को ये भी लगता है कि जो सिक्का होता है वो भी एक सर्कल होता है, वृत्त होता है। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सिक्का जो होता है एक सिलेंडर यानी बेलन होता है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखनी पड़ेगी। और आपका जो वृत्त है तो वृत्त के बारे में इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वृत्त होता क्या है। वृत्त का अर्थ हुआ बाबू कि किसी भी एक निश्चित बिंदु यानी फिक्स पॉइंट जिसे हम लोग सेंटर कहते हैं के पास अगर बहुत सारा बिंदु है इस तरह से और इस बिंदु के कंडीशंस में आपको एक वक्र यानी कि कर्व खींचना चाहते हैं, लेकिन वो कर्व जो खींच रहे हैं आप केवल वही रेखाओं से खींच रहे हैं जो रेखा इस बिंदु से बराबर दूरी पर है। ठीक है। मान लीजिए जहां कोई बिंदु थी और इसी प्रकार से अगर आप कोई रेखाओं का समूह खींच रहे हैं जो इस निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर हो तो समझ जाइएगा कि यही एक वृत्त है। यानी वृत्त की परिभाषा ये हुई कि एक निश्चित बिंदु से खींची जाने वाला एक ऐसा वृत्त का वक्र जो एक निश्चित बिंदु से ही बराबर दूरी पे हो। या फिर आप लोग फिगर से याद रख सकते हैं कि वृत्त एक गोल रेखाओं का समूह होता है जिसकी दूरी निश्चित बिंदु यानी फिक्स पॉइंट से सब तरफ से बराबर होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या। तो वृत्त के बारे में हम लोग सिर्फ इतना जान सकते हैं। और वृत्त के जो पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं वृत्त के पार्ट्स। ठीक है। वहां से देखिए तो हम लोग को अब जानना है कि वृत्त जो होता है एक 2D फिगर होता है। तो जहां भी वृत्त हम लोग बनाते हैं वहां पे कुछ कितने हिस्से हो जाते हैं। जितना भी आपको टॉपिक्स बता रही सब टॉपिक्स आपको FITB करने में काम आएगा। ठीक है। तो अगर वृत्त का कोई फिगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप एक पेपर लेते हैं। उस पेपर के अंदर जब आप वृत्त बनाइएगा तो वृत्त बनाते ही यहाँ 3 हिस्से बन जाएंगे। ठीक है। सबको लग रहा होगा केवल 2 हिस्सा, तो यहाँ 3 हिस्सा होता है। तीनों हिस्सा समझिए एक करके। पहला हिस्सा जो वृत्त के अंदर हो जिसको हम लोग बोलेंगे अभ्यंतर भाग, और दूसरा हिस्सा जो वृत्त के बाहर हो यानी ये वाला भाग जिसको हम लोग बोलेंगे बाह्य भाग। इसे अंग्रेजी में हम लोग कहेंगे इंटीरियर पोर्शन एंड द एक्सटीरियर पोर्शन। और एक भाग जो आपको नहीं दिख रहा होगा वो है वृत्त परिभाग यानी वृत्त के ऊपर भाग ऑन द सर्कल पोर्शन। क्योंकि बाबू जितना भी ये सर्कल के ऊपर वाला चीज होगा उसे हम लोग वृत्त का परिभाग कहेंगे यानी कि ऑन द सर्कल पोर्शन कहेंगे। आपको ये बात धीरे धीरे आगे के एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो जहां भी आप वृत्त बनाते हैं उस वृत्त में कुल 3 हिस्से होते हैं। ध्यान रखिएगा ये आपका FITB में काम आएगा। कौन कौन से हिस्से? अभ्यंतर, बाह्य और वृत्त परिभाग। अंग्रेजी में बात करते इंटीरियर पोर्शन, एक्सटीरियर पोर्शन, ऑन द सर्कल पोर्शन। ठीक है। तो वृत्त के प्लेन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। यहाँ तक हम लोग ये भी जान लिए कि ये वृत्त जो है एक 2D फिगर है। ठीक है। जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं द्विविमीय आकृति। अब वृत्त की जो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसे हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो अब हम लोग चलेंगे वृत्त के पार्ट्स में। तो अगर हम वृत्त के पहले भाग में चले तो सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में जानना होता है केंद्र। ये केंद्र क्या होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। तो वृत्त का केंद्र के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, एक वृत्त का केंद्र उसका एक निश्चित बिंदु होता है। यानी वृत्त के बीचों बीच जो एक बिंदु है उसे हम लोग केंद्र कहते हैं। अधिकांश केंद्र को किस बिंदु से दर्शाया जाता है तो बिंदु O से दर्शाया जाता है। यानी आप अधिकांश केंद्र को O नाम दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे C नाम देते हैं, C फॉर सेंटर, लेकिन ज्यादा अच्छा होता है O। तो एक वृत्त का केंद्र वृत्त का एक निश्चित बिंदु होता है। डेफिनेशन लिखने को हो सकता है नहीं, दिमाग बैठाइए कि वृत्त का केंद्र है क्या। तो वृत्त का केंद्र उसका एक निश्चित बिंदु है जो उसका बीचों बीच स्थित होता है। चलिए दूसरा पार्ट जानते हैं हम लोग। दूसरा पार्ट आता है हम लोग का त्रिज्या, जो आप लोग शायद अच्छी तरह से जानते होंगे अगर आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ाई की होगी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। तो वृत्त का त्रिज्या की अगर बात करें तो किसी भी वृत्त में देखिए आपका निश्चित बिंदु सेंटर से ही बनता है। किसी भी वृत्त में वृत्त के निश्चित बिंदु अर्थात सेंटर यानी केंद्र से जो एक रेखा खींची जाती है जो वृत्त का किसी भी भाग पर टच करे यानी कि स्पर्श करे, यानी कि वृत्त के केंद्र से होकर एक रेखा खींचना जो वृत्त के बाहरी भाग पर टच करे उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। ध्यान रखिएगा ये त्रिज्या केवल एक ही तरफ से ही टच करेगी, दोनों तरफ से नहीं। तो वृत्त का त्रिज्या अगर इसका नाम सेंटर का नाम O देंगे और यहाँ A देंगे तो कह सकते हैं यहाँ पे OA क्या है आपका त्रिज्या, जबकि यहाँ O क्या था आपका सेंटर था यानी केंद्र था। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हुई? वृत्त के निश्चित भाग से खींची गई एक रेखा जो वृत्त के बाहरी भाग को टच करे या स्पर्श करे। आपका ये सब डेफिनेशन में आएगा। आपका क्वेश्चन कुछ दिया जाएगा
कि उस रेखा का नाम बताइए जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है और वृत्त के बाहरी भाग पर स्पर्श करती है। तो आप देख लीजिए केंद्र से होकर गुजरती है, बाहरी भाग पर स्पर्श करती है, तो वो आपका त्रिज्या यानी कि रेडियस हो गया। चलिए अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है हम लोग का बाबू डायमीटर, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं व्यास। तो डायमीटर क्या होता है ये भी शायद आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते तो आज सीख लीजिए। देखिए वृत्त का व्यास आपके त्रिज्या जैसा ही होता है। एक वृत्त में निश्चित बिंदु से यदि आप एक रेखा खींचते हैं जो वृत्त को दो तरफ से बाहरी भाग पे स्पर्श करती है, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर एंड विच टच द आउटेरियर ऑन द पोर्शन ऑफ द सर्कल फ्रॉम बोथ साइड, यानी कि दो तरफ से अगर टच करता है कि सर्कल को के भाग को, तो वो आपका व्यास कहलाता है। अगर इसका बीच का केंद्र का नाम ओ, यहाँ का नाम बी देंगे, तो यहाँ जो मुख्य रेखा बन रही है, मेन लाइन बन रहा है ए बी, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त का व्यास कहेंगे, क्योंकि ये केंद्र से होकर गुजर रही है और वृत्त के दोनों भाग पर स्पर्श कर रही है। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा जो लाइन बताएंगे आपको वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। कैसे, तो समझिएगा। चौथा जो हम लोग भाग सीख रहे हैं उसका नाम है हम लोग का जीवा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉर्ड। जो बच्चे अंग्रेजी में खराब होते हैं वैसे चौड़ पढ़ देते हैं, ठीक है, तो इसे कॉर्ड पढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जानना है कि वृत्त का जीवा में कंफ्यूजन क्या है। तो देखिए इससे पहले आपने पढ़ा वृत्त का व्यास, ठीक है। वृत्त की जीवा जो होती है वो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरती है और केवल दो बिंदुओं पे स्पर्श करती है। अ लाइन ड्रॉन इन द सर्कल विच इंटरसेक्ट और टच ऑन द सर्कल फ्रॉम टू पॉइंट्स बट नेवर पासिस थ्रू द सेंटर। जो सेंटर से पास नहीं होगा, बस दो बिंदु पे टच करेगा, तो उसको आप लोग बोलिएगा जीवा। आपको इसी बात का कंफ्यूजन होगा आगे चल के कि यहाँ जो जीवा, इसका नाम बदल देते हैं, यहाँ जो जीवा है उसका जो पिक्चर है थोड़ा व्यास से मिलता है। अंतर क्या है, तो अंतर बस इतना है कि ये केंद्र से पास नहीं होती है और ये केंद्र से पास हो रहा था व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीक्यू बन रहा है वो आपका क्या बन गया, जीवा यानी कि कॉर्ड, ठीक है। अब आपको जानना है इसका पांचवा भाग जो थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये कोई रेखा नहीं है, ये एक वक्र है यानी कि कर्व लाइन है, जिसका नाम होता है, हिंदी में थोड़ा अजीबोगरीब नाम है, इसको आप खाने का सामान मत समझ लीजिएगा, ये चाप, ठीक है। और इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्क। देखिएगा चाप होता क्या है, जब आप एक वृत्त बनाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि वृत्त बनाते समय आप केवल एक ऐसी रेखा खींचते हैं जो कहीं से शुरू होकर कहीं खत्म हो जाती है। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा वृत्त बनाते बनाते भूल गया, कोई उसको काम पड़ गया, चल गया इधर उधर घूमने के लिए, तो आधा अधूरा चीज बनाएगा। या मान लीजिए आपने क्लास 9 में पढ़ाई की होगी, तो बोलते थे आपको कि एक वृत्त का एक आप कंपास लीजिए और यहाँ रखिए, थोड़ा सा चाप खींचिए, ध्यान रखिए, चाप चाप बोलते रहते थे। तो ये जो चाप होता है ना, वृत्त का एक हिस्सा होता है। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि वृत्त का चाप है क्या, यानी व्हाट इज द आर्क ऑफ सर्कल। तो वृत्त का चाप एक ऐसा भाग है जो वृत्त का ही एक छोटा सा भाग होता है, यानी वृत्त का चाप वृत्त का एक हिस्सा है, ठीक है, जिसे पूरी तरह से नहीं बनाया जाता। रिपीट करते हैं। सबसे पहले जो ये आपका भाग है उसका नाम है एक AB और एक HG, ठीक है। ये अजीबोगरीब नाम क्यों दिए समझिएगा। तो ये जो चाप है AB, इस AB का भाग को आप ऐसे इंडिकेट कीजिएगा, AB के ऊपर एक चाप का रेखा बनाकर, क्योंकि वो AB जो है एक सीधा रेखा भी हो सकता है। तो यहाँ AB को क्या कहेंगे और यहाँ पे जो बड़ा भाग है HG, उसे क्या कहेंगे आप समझिएगा। देखिए AB जो है एक चाप तो है, लेकिन वो चाप छोटा है, तो छोटा को हम लोग हिंदी भाषा में लघु कहते हैं और बड़ा को दीर्घ कहते हैं। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि AB जो है आपका वो लघु चाप है। इंग्लिश में इसे कहते हैं माइनर अर्क, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग कहते हैं माइनर अर्क। और जो HG है वो बहुत बड़ा भाग है, तो बहुत बड़े भाग को हम लोग बोलेंगे दीर्घ चाप, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसे मेजर अर्क। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों को काम देगा। क्या काम देगा, तो चित्र के माध्यम से पूछेगा कि बताइए ये जो आपका पिक्चर ड्रॉ हुआ वो मेजर अर्क है या फिर माइनर अर्क है, ठीक है। अब ज्यादा इसके हिस्से बचे हुए नहीं है, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना होगा। आप लोग केवल 2-3 हिस्से पढ़ लें। चलिए तो 6th पार्ट में आते हैं। अब हम लोग को जानना है वृत्त का छेदक रेखा के बारे में। ध्यान रखिएगा, छेदक रेखा, तो इसका नाम थोड़ा अजीब है हिंदी में, बट इसका इंग्लिश में नाम बहुत अच्छा है। इसका इंग्लिश में नाम है सेकंड लाइन है, या फिर सेकंड भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सेकंड का नाम आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे क्लास 10 में। क्लास 10 में जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर था उसमें सेक थीटा जो आता था, उस सेक थीटा का नाम सेकंड से पढ़ा था, तो वही सेकंड आपका वृत्त में भी आ गया, जिसे हम लोग हिंदी में छेदक रेखा कहते हैं। चलिए इसके पिक्चर को समझते हैं। अगर आप एक वृत्त लेते हैं और वृत्त का केंद्र हर बार की तरह क्या हो, O हो, और कोई एक रेखा जो जीवा की तरह दिखता हो लेकिन वृत्त के आर पार चली जाए, तो उसे हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। जैसे कि इसको लाइन को देखिएगा, एक लाइन खींच दी है, इसका नाम होती है XY, ठीक है, जहाँ कट रहा है उसका नाम हम लोग फिर देते हैं PQ, समझने के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ये XY लाइन है, एक ऐसा लाइन है जो वृत्त की जीवा तरह दिख रही है, लेकिन वृत्त के बाहर में दो भागों से इंटरसेक्ट यानी प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कह सकते हैं यहाँ पे XY क्या है आपका छेदक रेखा। तो छेदक रेखा कितनी बिंदुओं पर स्पर्श की,
तो 2, और जीवा भी 2 बिंदुओं पर। लेकिन ध्यान दीजिएगा कुछ रेखाएं ऐसी भी आएगी जो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे आप त्रिज्या पर रिविजन कर सकते हैं, त्रिज्या जो है वृत्त पर केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, चाहे जीवा हो चाहे यहाँ पे व्यास हो, दोनों 2 बिंदु पर, छेदक रेखा भी 2 बिंदु पर। चलिए अब हम लोग को जानना है कि छेदक रेखा के अलावा कोई और एक ऐसी रेखा है जिसे हमें अध्ययन करना चाहिए। तो बस ये आपके लिए समझिए कि लाइंस के मामले में लास्ट लाइन हुआ 7th पार्ट, जिसे हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा। और ध्यान रखिएगा क्लास 10 का ये मुख्य मुद्दा है, इसी पे बहुत सारा सवाल आता है। स्पर्श रेखा जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिर्फ सिंगल नाम से टेंजेंट। और जैसा मैंने कहा टेंजेंट का भी नाम आपने सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर आप लोग पढ़ेंगे तो साइन कोस टेन थीटा जो सुनते थे ना, टेन थीटा, वो टेन थीटा का नाम टेंजेंट से ही आया था। ठीक है, तो स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट के बारे में लोग जानते हैं। ठीक है, एक वृत्त में स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट होता क्या है, तो हर चीज का फिगर जरूरी है जानना बाबू। स्पर्श रेखा का नाम से स्पष्ट होता है, हिंदी मीडियम वाले के लिए फायदा है कि वो वृत्त को केवल स्पर्श करे, काटे नहीं। छेदक रेखा हिंदी वाला आराम समझ सकता है, छेद कर दे वृत्त में। और स्पर्श रेखा जो केवल स्पर्श यानी टच करे, यानी कि अगर आप वृत्त में एक ऐसा लाइन खींचते हैं जो बाहर से इसको केवल टच करता है एक बिंदु पर, तो उसको आप स्पर्श रेखा कहिएगा। यानी इसका नाम अगर हम दे दिए MN और इसका नाम दे दिए मान लीजिए K, तो हम कह देंगे जो यहाँ पे लाइन है MN, वो MN लाइन है क्या है आपका स्पर्श रेखा है। लेकिन यहाँ एक बहुत खास चीज आता है कि K का कुछ नाम होता है क्या, तो बिल्कुल K का भी यहाँ नाम होता है। स्पर्श रेखा में जिस बिंदु पे स्पर्श रेखा टच करती है, टेंजेंट जिस पॉइंट पे आपको स्पर्श यानी टच करता है, उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी इंग्लिश में तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, हिंदी में से कहते हैं केवल स्पर्श बिंदु। तो हिंदी वाला के लिए तो गोल्डन हो गया कि हर नाम आपका आसान होता है। स्पर्श रेखा का जो बिंदु टच करेगा उसे हम लोग बोलेंगे स्पर्श बिंदु। इंग्लिश वाला थोड़ा सा दिक्कत है कि टेंजेंट का लाइन जहाँ टच करता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट याद रखना पड़ेगा। यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या बोल दीजिएगा टेंजेंट टच, टच ऑफ टेंजेंट, अजीब वगैरह इंग्लिश में चला दीजिएगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के को कहेंगे कि वो टच कर रहा, और MN को कहेंगे हम लोग स्पर्श रेखा। ठीक है, यानी टेंजेंट। चलिए, तो अब आप लोगों को लाइंस के मामले में आप लोगों ने सब चीज सीख लिया है। अभी भी आपको लग रहा हो कि बहुत सारी चीज याद करने हैं, तो बोरिंग फील इसे ना करें, ये आपके भविष्य में काम देगा। केवल 2 चीज और जानने हैं, उसके बाद आप लोग चल जाइएगा बाबू आगे के पोर्शन के लिए रेडी होने के लिए। ठीक है, यानी कि आगे एक्सरसाइज कैसे बनते हैं। चलिए, तो हम लोग अब जानते हैं आगे के टॉपिक के बारे में, क्या है ये वृत्तखंड और क्या है त्रिज्यखंड। ध्यान दीजिएगा, आई होप आप लोग वीडियो देख रहे होंगे अच्छे से, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे होंगे। देखिए, वृत्तखंड त्रिज्यखंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक सेक्टर और एक कहते हैं सेगमेंट। इसके बारे में केवल आप फीचर जान लीजिए, बाकी आप लोगों को आगे आवश्यकता नहीं पड़ेगी जानने का, क्योंकि आप लोगों को चैप्टर 12 में ये टॉपिक दोबारा पढ़ना है। ठीक है, केवल यहाँ पे पिक्चर जान लीजिए। ठीक है, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड समझने के लिए आप लोग केवल नाम जो चलेगा। जैसा मैंने कहा हिंदी मीडियम वाला के लिए गोल्डन होता है कि हिंदी मीडियम वाले के जो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने हर नाम को बहुत सरल भाषा में रखा ताकि बच्चा उसका फायदा उठा सके। तो आप भी फायदा उठाइए। एक वृत्त में वृत्तखंड क्या होता है, व्हाट इज द सेक्टर इन अ सर्कल, और एक वृत्त में त्रिज्यखंड क्या होता है, यानी व्हाट इज द सेगमेंट इन अ सर्कल। तो हम लोग को जानना है कि एक वृत्त में त्रिज्यखंड तभी बनेगा बाबू जब उसकी 2 त्रिज्याएं मिलकर को नया हिस्सा बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 त्रिज्याएं। मान लीजिए कि इस वृत्त में मैंने 2 त्रिज्या लगातार ऐसे खींच दिया, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 2 हिस्सा बन गया, एक हिस्सा यहाँ बन गया, एक हिस्सा यहाँ बन गया। तो आपका जो ये 2 हिस्सा बना, वही 2 हिस्सा को हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे, यानी कि सेक्टर कहेंगे। कोई अलग फिगर नहीं हुआ इसमें। जबकि वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्तखंड मतलब जो जीवा द्वारा बने। ध्यान रखिएगा, वृत्तखंड यानी सेगमेंट जो जीवा से बने, यानी कि लाइन खींच देते हैं। अब लाइन अगर जीवा खींच देंगे तो आप बताइए यहाँ भी 2 हिस्सा बन गया, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा इधर, तो ये हिस्सा आपको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए आप लोग FITV में फंस सकते हैं। मान लीजिए आपका FITV यानी कि रिक्त स्थान भरने का क्वेश्चन आया, ठीक है, कि क्वेश्चन है आपका कि किसी वृत्त में जीवा और चाप के बीच के खंड को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जीवा चाप के बीच के खंड को वृत्तखंड कहेंगे। जबकि आपसे पूछा जाएगा सत्य असत्य के रूप में कि बताइए किसी वृत्त में त्रिज्या और चाप के खंड को वृत्तखंड कहते हैं, ये कथन सत्य क्या असत्य है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, त्रिज्या और क्या बोलते हैं, त्रिज्या और चाप के बीच के खंड को हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे, तो ये बात असत्य होगी। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स FITV हर टाइप का सवाल आपका इसमें आएगा। और ये आपका सर्कल का लास्ट टॉपिक था जिसमें आप लोग हर हिस्सा सीख गए। अब आपको सर्कल के बारे में ज्यादा कुछ जानना है नहीं, जब इसकी एक्सरसाइज बनाएंगे तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए, अब थोड़ा सा कहीं ना